नमस्कार, डीवी लाइव स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। तो भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में किससे मुकाबला होगा, ये तय होगा 5 तारीख को लाहौर में। जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उससे जो टीम जीतेगी उससे भारतीय टीम दुबई में अपना फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेलेगी। आज सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था और ऑस्ट्रेलिया ही भारत के लिए सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जा रही थी, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में भारत के लिए सबसे ज्यादा टेंशन यदि किसी टीम ने बढ़ाई है तो वो ऑस्ट्रेलिया ने ही बढ़ाई है। और आपको ध्यान होगा 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ी थी। ये मुकाबला भारत में ही हुआ था, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ था, जहां भारतीय टीम हार गई थी। इसलिए ये कहा जा रहा था कि ये मुकाबला भारत को किसी भी तरीके से जीतना है, क्योंकि जिस तरीके से 2023 का वर्ल्ड कप हाथ से फिसला उस तरीके से कहीं चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन आज भारत ने मुकाबले को एक तरफा अंदाज में 6 विकेट से जीत लिया। शुरुआत में जरूर जब रोहित शर्मा ने टॉस हारा तब एक तरीके से लगा कि भाई, क्योंकि इस जो विकेट है दुबई का विकेट है, वहां पर बाद में रन बनाना मुश्किल हो रहा है। और खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि 250 रन जो टीम बना लेती है, 250 रन का टारगेट का पीछा भी इस विकेट पर बहुत बड़ा टारगेट माना जा रहा था। और जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की और 264 रन बोर्ड पर जोड़ दिए, तब यह कहा गया था कि कम से कम 15-20 रन ज्यादा बन गए हैं, क्योंकि 250 से नीचे का टारगेट भारतीय टीम सोच रही थी किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को 250 के नीचे समेट लिया जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 264 रन बनाए। और ये भारतीय के कहा जाए तो अंतिम समय पर जो भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, उसके चलते ऑस्ट्रेलिया 264 तक ही सीमित हो गया। नहीं तो जब 37 ओवर खत्म हुए थे और ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर था वो 200 रन क्रॉस कर गया था, उसके बाद से भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पर लगाम लगाई और उसको 264 रन पर रोक दिया। क्योंकि इस विकेट पर एक शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि 264 रन का जो टारगेट, 270 रन जो भी बनेंगे वो बहुत मुश्किल होने वाला है, खासतौर पर जिस तरीके से विकेट स्लो होती चली जा रही थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऊपर से लेकर जितने जिस बल्लेबाज को भी मौका मिला उसमें सभी ने योगदान इस जीत में दिया है। खासतौर पर विराट कोहली के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो चेस मास्टर बन गए हैं। उनको चेस करने में ज्यादा मजा आता है। और खास तौर पर जिस तरीके से बड़ी टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन कुछ निखर के ही आता है। हमने देखा कि जब पाकिस्तानी खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला आता है और विराट कोहली 100 रन जड़ देते हैं। और आज भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग देख लीजिए, भारतीय की बैटिंग देख लीजिए, पूरे मैच के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर विराट कोहली ही रहे हैं। उन्होंने इस मैच में 84 रन बनाए। वैसे उम्मीद हो रही थी कि कोहली कम से कम इस बार भी 100 रन पूरे करेंगे, लेकिन 84 रन पर वो आउट हो गए। गेंद ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत अच्छी गेंद पर विराट कोहली आउट हुए हो, लेकिन क्योंकि उस समय मैच काफी करीब आता चला जा रहा था, विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चलते बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। दूसरी बात यह चल रही थी कि जब मुकाबला शुरू हुआ कि भारतीय टीम इस बार भी 4 स्पिनरों को लेकर खेली थी। और क्योंकि पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा था कि 4 स्पिनर खिलाए गए थे और बाद में वो स्पिनर खेलना न्यूजीलैंड को बहुत भारी पड़ गया था। अब इस बार वही चीज, क्योंकि 4 स्पिनर भारतीय टीम लेकर खेल रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस बार 4 स्पिनर लेकर खेल रही थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ही पता था, क्योंकि लगातार वो इस चीज को देख रहे थे कि दुबई की जो पिच है वो काफी धीमी पिच है, यहाँ स्पिनर ही जो मैच का रुख तय कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस विकेट पर जो 264 रन बनाए गए हैं, आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में इतना बड़ा टारगेट किसी भी टीम ने चेस नहीं किया है। 2018 में 252 रन इस विकेट पर चेस किए गए हैं। इसलिए ये बार जो 264 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारत के लिए ये टारगेट को चेस करना मुश्किल होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी भारतीय टीम ने की, खासतौर पर विराट कोहली हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो या लोकेश राहुल हो, या फिर शुरुआत में जिस तरीके से हमारे ओपनरों ने शुरुआत की, और रोहित शर्मा ने खासतौर पर शुरुआत में काफी तेज स्टार्ट दिया था, उन्होंने दबाव नहीं बनने दिया था। लेकिन जब 50 रन के अंदर भारत के 2 विकेट गिरे तो लगा था कि कुछ हो सकता है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर बन जाए, क्योंकि नॉकआउट स्टेज पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अधिकांश मौके पर बिखर जाती है। तो ऐसा लगा था कि कहीं इस बार भी वही कहानी ना दोहराई जाए जो 2015 में दोहराई गई, जो 2023 में दोहराई गई।
लेकिन इस बार भारतीय टीम खासतौर पर जिस तरीके से विराट कोहली और उनको श्रेयस अय्यर का जो साथ मिला तीसरे विकेट के लिए, दोनों बल्लेबाजों में एक मजबूत साझेदारी हुई, उसके बाद से धीरे धीरे करके मैच भारत की तरफ आना शुरू हुआ। लेकिन जब भी लगता था कि मैच पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है, एक विकेट गिर जाता था। और बाद में बीच में जिस तरीके से लास्ट के बल्लेबाजों ने इस प्रेशर को हैंडल किया, खासतौर पर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल की बात की जाए, क्योंकि अंतिम समय पर एक समय लगा था कि जब विराट कोहली भी आउट हो गए थे, तो लगा था कि कई जो रन बचे हुए हैं, कि 48 रन उस समय भी बचे हुए थे, तो ये रन कहीं बन पाएंगे या कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट के खिलाड़ी दबाव में बिखर जाएं। लेकिन लोकेश राहुल और हार्दिक पांड्या ने यह तय कर दिया कि नहीं, ये मुकाबला अब भारत की झोली में ही आना है। जब 4 रन रह गए थे, तो उस समय जिससे हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चलते आउट हो गए, नहीं तो ये मुकाबला हार्दिक पांड्या के उसी शॉट से मैं जीत सकती थी टीम। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आउट हुए, तो फिर 5-6 रन कहीं खाली स्कोर, कोई बहुत बड़ा स्कोर टारगेट नहीं रह गया था। और जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल पर अंतिम समय जो छक्का मारा था लोकेश राहुल ने, उसके बाद तो खैर वो विजयी, क्योंकि 4 रन जीतने के लिए चाहिए थे, और 6 रन से ये उम्मीद यही थी कि बड़े शॉट से ही मुकाबला जीता जाएगा। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज थे वो पूरी तरीके से हथियार डाल चुके थे, और वही हुआ। अंत लोकेश राहुल ने एक बड़ा सिक्स लगाया और भारत की झोली में मैच डाल दिया। और अब ये इस जीत के साथ ये तो अब तय हो गया है कि जो फाइनल मुकाबला होना है वो दुबई में ही होना है, क्योंकि ये जब चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले हुए थे तभी ये तय हो गया था कि फाइनल अगर भारतीय टीम पहुंचेगी तो फिर वो फाइनल मुकाबला दुबई में होगा, और अगर भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाती है तो फिर ये जो फाइनल मैच है वो फिर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होना है। लेकिन भारत मुकाबले के फाइनल में पहुंच चुका है, इसलिए अब जो फाइनल मुकाबला होना है वो दुबई में ही खेला जाना है, और 9 अप्रैल को 9 मार्च को ये मुकाबला होगा। लेकिन आज के मुकाबले का जो सबसे रोचक पहलू ये रहा कि जो जिस तरीके से भारत लगातार टॉस हार रहा है, और यह शुरुआत से ही तय था, हमने अपने प्रोग्राम में सुबह भी बताया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वही बल्लेबाजी भी करेगी। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बल्लेबाजी उन्होंने शुरुआत की, और शुरुआत में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने तेज स्टार्ट लिया, और खासतौर पर ट्रेवल हेड ने उन्होंने तेजी से रन जोड़े, और उसके चलते वो 33 रन पर आउट भी हो गए। लेकिन बाद में स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके से पारी को संवारा, उस समय एक समय ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया संभवतः 300 रन के करीब पहुंच सकता है। लेकिन आखिरी समय पर जिस तरीके से भारतीय स्पिनरों ने और तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से भारतीय टीम की वापसी कराई, और ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवरों में रन नहीं बनाने दिए, क्योंकि अंतिम 10 ओवर में 50-55 रन के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को रोकना ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया को लगातार झटके लगातार लगते रहे अंतिम ओवरों में, इसलिए वो रन रेट भी तेज नहीं कर पाए, और 49.3 ओवर, वो पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई। अगर ऑल आउट नहीं होती कुछ समय के लिए, स्टीव स्मिथ और रुक जाते विकेट पर, तो ये टारगेट 280-285 के ऊपर भी निकल जाता। और ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि 250 रन से ज्यादा अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन 264 रन जिस तरीके से भारत ने इसका टारगेट का पीछा किया है, कि कहीं पर भी नहीं लगा। शुरुआत में जब रोहित शर्मा आउट हुए और श्रेयस अय्यर भी जल्दी निकल गए, उसके बाद एक तरीके से लगा था कि भाई कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में जिस तरीके से विराट कोहली ने पारी को संभाला, उसके बाद ये कहीं पर नहीं भारतीय टीम दबाव में नहीं दिखाई दी, उल्टा ऑस्ट्रेलिया ही दबाव में दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी वो अपने स्पिनर एडम जंपा से थी, क्योंकि इस विकेट स्पिन ले रहा था, और भारत को भी ये कहा जा रहा था कि एडम जंपा को बहुत ही संभल कर खेलना होगा। लेकिन जिस तरीके से सबसे महंगे गेंदबाज एडम जंपा ही बने, उनके खिलाफ जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने लगातार एक के बाद एक छक्के की बौछार कर दी, उसके बाद तो से सीधा सीधा तय हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब भारत को रोकने का ऐसा उनके पास गेंदबाज नहीं है जो भारतीय टीम को रोक पाए। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि इस जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम आई है, उसकी बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है, लेकिन वो गेंदबाजी के मोर्चे पर, खासतौर पर तेज गेंदबाजी के मामले में, वो काफी कमजोर दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को अपने मुकाबले भी नहीं एक तरीके से खेलने को मिल पाए, क्योंकि वो सिर्फ एक मैच खेल कर आए थे। एक मैच उनका हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें इंग्लैंड ने 350 रन बनाए थे, और ये बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत कमजोर है। बाकी के जो 2 मुकाबले थे उनके ऑस्ट्रेलिया के, दोनों मुकाबले बरसात में ही एक तरीके से चले गए। चाहे साउथ अफ्रीका के मुकाबले में तो खैर टॉस ही नहीं हो पाया था, और जो दूसरा मुकाबला उनका अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, उस मुकाबले में भी 15 ओवर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं खेल पाई थी। तो दोनों मुकाबले उनके रद्द हो गए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो मैच प्रैक्टिस नहीं मिल पाई थी। और दूसरी बात, भारत
दुबई में लगातार अपने सारे मैच खेल रहा है, उसको इस पे मैदान की कंडीशन का भी पता था, तो इसलिए भारत को थोड़ा एडवांटेज तो मिला। लेकिन जिस तरीके से जिस मुकाबले का सोचा जा रहा था कि मुकाबला काफी करीबी होगा, वो लगभग उस मुकाबले तक ऑस्ट्रेलिया उसको लेके गई। लेकिन इस बार ये मैच आज भारत के कब्जे में चला गया, क्योंकि भारतीय टीम काफी बेहतर खेली। और ऑस्ट्रेलिया का जो कहा जाता है कि नॉकआउट स्टेज में ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस बहुत मजबूत होता है, लेकिन इस मुकाबले में भारत ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उससे साफ हो गया है कि भारतीय टीम अब नॉकआउट स्टेज पर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मतलब दबाव में नहीं आती है। आप इससे पहले भी भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। उसके बाद अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है भारतीय टीम, तो रोहित शर्मा भारत के दूसरे ऐसे कप्तान बन जाएंगे MS धोनी के बाद, जिन्होंने ये दोनों खिताब जीते हो। नहीं, इससे पहले खाली कपिल देव और हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब सिर्फ MS धोनी ही जीत पाए हैं, और उन्हीं की कप्तानी में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। और अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतते हैं, क्योंकि जो अभी फाइनल मुकाबला और बाकी है, और फाइनल मुकाबले में किससे भिड़ना है ये कल तय होगा। और उसके बाद 9 तारीख को ये देखना होगा कि फाइनल में भारत ये मुकाबला जीत पाता है या नहीं जीत पाता है। लेकिन अगर मुकाबला जीतता है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी सफलता रोहित शर्मा के लिए भी होगी। और रोहित शर्मा भी चाहते हैं कि वो वनडे क्रिकेट से अगर रिटायरमेंट लें, तो कोई बड़ी ट्रॉफी के साथ लें। तो 9 मार्च को फाइनल मुकाबले का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए